एक समय की बात थी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटीं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्रधर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंखध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। जब पांडवों की सेना भीष्म के पराक्रम से बहुत अधिक क्षति उठा चुकी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म को पराजित करने की एक युक्ति सुझाई। अर्जुन को यह ज्ञात था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शिखंडी के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी जिसे भीष्म ने अपमानित किया था। इस बात का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने रख दिया और स्वयं भीष्म पर तीव्र बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया और अर्जुन के बाणों से आहत हो गए। अंततः भीष्म ने अपने शरीर को बाणों की शया पर समर्पित कर दिया और युद्ध से निवृत्त होकर मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। भीष्म के पतन के साथ ही कौरवों की सेना को बहुत बड़ा धक्का लगा और पांडवों ने युद्ध में बढ़त बना ली। इसके बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने, जिन्होंने युद्ध को और अधिक विकराल रूप दिया। लेकिन एक छल से अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी सूचना सुनकर द्रोणाचार्य ने भी शस्त्र त्याग दिए और इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। धीरे धीरे कौरव सेना का पतन होता गया। कर्ण, जो दुर्योधन के प्रमुख साथी और महारथी थे, भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में केवल दुर्योधन बचा, जिसने गदा युद्ध में भीम से लड़ाई की। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे पराजित किया, जिससे महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हुई। इस तरह महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष समाप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना के साथ हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्य किया।